स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम लोग सेट थियरी में एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 पिछले वीडियो में हो गया, आज हम 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमारे इस क्वेश्चन 1 में 1 to 5 पार्ट्स दिया है। देयर आर 5 पार्ट्स इन योर क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें हर क्वेश्चन में सेट के 2 पेयर दिए गए हैं, एक पेयर दिए गए हैं, 2 सेट दिए गए हैं, उन दोनों सेट का यूनियन बना करके लिखना है। तो उस 1 to 5 पार्ट में से हम इसमें से 2 क्वेश्चन चूज किए हैं, फर्स्ट पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका है कि सिंस x इज इक्वल टू 1 3 5, सेट x के एलिमेंट्स 1 3 5 है और सेट y के एलिमेंट 1 2 3 है। अब हमको x और y का यूनियन लिखना है। तो x और y की यूनियन का मतलब x और y में जितने एलिमेंट्स हैं सबको हम एक सेट में लिखेंगे, सबको एक में मिला के लिखेंगे। लेकिन जो सेट दोनों में आया होगा, दोनों में x और y दोनों में आया होगा, उसको 2 बार न लिख करके एक बार लिखेंगे। तो सिंस ये दिस इज x इज इक्वल टू 1 3 5, y इज इक्वल टू 1 2 3, देयरफॉर यूनियन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू ए सेट। इस दोनों एलिमेंट्स को मिला रहे हैं, 1 अगेन 2, इसके बाद 3 और 5। ये 3 2 बार आया है, 1 2 बार आया, लेकिन हमने मिलाया तो जो 2 बार आएंगे उसको एक बार लिखेंगे। तो ये सेट x और y का यूनियन का रिजल्ट हो गया, x यूनियन y इज इक्वल हैविंग एलिमेंट 1 2 3 एंड 5। इसके बाद आप देख सेकेंड पार्ट जो इसमें का फोर्थ पार्ट हमने चूज किया है, वह है a is equal to x such that x is a natural number and this x situated between these two number। x हमारा 1 से ग्रेटर है और 6 से स्मॉलर और 6 के इक्वल है। तो हम इसमें x की वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे, नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे, मतलब 2 से चलेंगे और 6 तक हो जाएंगे। तो सेट a को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ इक्वलिटी लगा है तो 6 लेंगे। इसके बाद b दूसरा सेट हमारा x दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 6 एंड 10, दैट इज x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। मतलब हम 5 से शुरू करेंगे और 10 से छोटे तक आएंगे। तो b के एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे 7 8 9। देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स इन सेट B। अब इस सेट A और सेट B के एलिमेंट्स को हम का यूनियन बनाएंगे। तो इसमें लिखा जाएगा, एक एलिमेंट्स हमारे हैं, सब दोनों को मिलाएंगे 2 3 4 5 6 और इसको मिला दिया 7 8 9। तो ये हमारे सेट A और B का यहाँ पे यूनियन हो गया, जिसमें के एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स थे, तो उसमें से 2 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। आफ्टर दैट क्वेश्चन 2 है कि लेट a इज इक्वल टू a b, इट मीन्स a हैव द एलिमेंट्स a and b हैव एलिमेंट्स a b c। दिस क्वेश्चन इज a इज सबसेट ऑफ b, व्हाट इज a यूनियन b। पहले आपसे पूछा जा रहा है कि a b का सबसेट है क्या, तो हमको ये दिखाना होगा कि a b का सबसेट है और फिर a और b का यूनियन बनाना होगा। तो यहाँ पे सिंस a इज इक्वल टू a b एंड b इज इक्वल टू a b c, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ ये शो कर रहा है कि दिस a b बिलोंग्स टू a एंड a b also belongs to B। A और B एलिमेंट सेट A में है और यही B में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो एलिमेंट जो A में है वही एलिमेंट B में भी है, तो A B का सबसेट है। तो पहला चीज हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट A is subset of B।
पहला काम हमने प्रूव कर दिया कि ए के जो भी एलिमेंट्स हैं बी में हैं तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से इसको देखेंगे हम ए और बी का यूनियन लिखेंगे। ए और बी का यूनियन का मतलब हुआ इसके एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स ए बी और इसके एलिमेंट्स ए बी सी दोनों मिलाएंगे तो इसमें ए बी दोनों में आया हुआ इसलिए कॉमन है तो उसको एक बार लिखेंगे। ए बी सी होगा, मतलब इस दोनों को हम मिला रहे हैं तो हमारा सेट बी आ रहा है, सेट बी। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि अगर दो सेट हैं, हमारे इस क्वेश्चन से क्लियर हो जा रहा है कि अगर दो सेट हैं और एक दूसरे का सबसेट है तो ए और बी को यूनियन बनाएंगे और बी का यूनियन बनाएंगे तो जो सुपर सेट होगा उसके बराबर आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 1 से 7 पार्ट इसमें हैं और इसमें ये कहा गया कि सेट ए की वैल्यू दी है कि सेट ए हैव द एलिमेंट 1 2 3, बी हैव 3 4 5 6, सी हैव एलिमेंट 5 6 7 8 एंड डी के पास ये एलिमेंट्स हैं। तो हमको 1 से 7 तक के क्वेश्चन में करना किसी में यूनियन है, यूनियन ही है, कभी 2 का कभी 3 का आपस में यूनियन बनाना है। तो आप इसमें से पहला पार्ट है कि ए और बी का यूनियन बनाना है। तो ये हमारा 1 2 3 है, बी है 3 4 5 6, तो इसका यूनियन बनाए तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 यूनियन ए लिख दिया, यूनियन बी, तो यूनियन इस बी की वैल्यू लिख दिया 3 4 5 6 और इन दोनों को यूनाइट किया क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 तो है ही, 3 दोनों में कॉमन है इसलिए इसको एक बार लिखा और ये हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही ए यूनियन सी लिखना हो तो पहले आप ए को लिख दीजिए, ए ये एलिमेंट्स ऑफ ए हो गया, बीच में यूनियन किया और सी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, इन दोनों को यूनाइट किया तो 1 2 3 5 6 5 6 7 8, ये हमारा ए यूनियन सी हो गया। इसके बाद तीसरे वाले सेट में हमको ए बी सी इन तीनों के सेट के यूनियन को लिखना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए को 1 2 3 यूनियन, बी को लिखेंगे 3 4 5 6, सी का यूनियन लिखेंगे, सी लिखेंगे 5 6 7 8। यहाँ पे इन तीनों को मिला लिया जाए तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा हो जाएगा। ये आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 में है। क्वेश्चन नंबर 6 है सेट ए हमारे पास दिया हुआ है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया हुआ है, डी की वैल्यू दी है। हाँ, इसमें 1 से 10 तक के पार्ट्स हैं। इसमें भी हमने 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ए और सी का यूनियन हमको निकालना है, पहला पार्ट है। तो ए की वैल्यू यहाँ लिख दिया 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी के लिए लिख दिया 11 13 15। इन दोनों में देखेंगे कौन एलिमेंट्स हमारे कॉमन है, ए और सी दोनों में है। तो कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं दिख रहा है जो ए और सी दोनों में कॉमन है, इसलिए ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू यहाँ पे आएगी इम्पटी सेट। इसको ऐसे करली ब्रैकेट लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं। ऐसे बी और डी को देखिए, बी हमारे पास ये है, बी 7 9 11 13 और इसका इंटरसेक्शन हम डी से बनाएं
तो 15 17, इसमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारा इम्प्टी सेट आ जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे तो ए और डी का यूनियन बनाना है। तो सबसे पहले ए को हम राइट करेंगे, ए आपका 3 5 7 9 11 यूनियन बनाया डी से, तो डी की वैल्यू है 15 17 और इनको एक साथ रख लिया। आफ्टर दैट इंटरसेक्शन का सिंबल, और इंटरसेक्शन के सिंबल के बाद बी को लिखना है। तो बी हमारा 7 9 11 13 है, और इसके साथ ये इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है हमारे पास 7 9 11 13, और इस बी के साथ सी को यूनियन बनाना है, और सी की वैल्यू हमारे पास है 11 13 15, और यहाँ पे फिर एक स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन बना दिया तो सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 3 5 7 9 11 15 17, ये हमारे सेट हो गए। इन दोनों को यूनिट किया, और इंटरसेक्शन इन दोनों को अगर यूनियन बनाएंगे तो 7 9 11 13 और 15 हो जाएगा। और इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में आप देखेंगे 7 9 11 और 15 हमारा कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 7 9 11 15। ये हमारा इसका आंसर है। यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो इस तरह से इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 1 से 10 तक के पार्ट्स हैं। जिस तरह से हमने किया उस तरह से बाकी पार्ट्स को आप करेंगे।